Good morning, my dear students. How are you all? I'm Shivani. In today's class, we'll discuss short question answers of the chapter A Tiger in the Zoo. The first question is Describe the tiger in the cage. केज में जो टाइगर है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है. एंड द आंसर इज द टाइगर इन द केज इज अ diminished form of his original self. मीन्स एक टाइगर का वास्तविक स्वरूप केज में बंधा हुआ होता है, यानी कि टाइगर जैसा रियलिटी में होता है, असलियत में होता है, वैसा वह केज में नहीं होता है. उसकी जितनी पावर वगैरह होती है वो सब बंद होती है, यानी कि ही इज हेल्पलेस. ही इज एक्सट्रीमली एंग्री बट इज हेल्पलेस एज ही इज ट्रैप्ड इन अ केज. वह गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा होता है, बट हेल्पलेस भी होता है, असहाय होता है, वह कुछ नहीं कर सकता है. एज ही इज ट्रैप्ड इन अ केज, क्योंकि वह केज में, पिंजरे में बंद होता है. ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली. वह पिंजरे में रेस्टलेसली मूव करता रहता है, वॉक करता रहता है. ही कीप्स स्टेयरिंग टुवर्ड्स द स्टार्स एज इफ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम. वह आसमान में, यानी कि स्काई में जो तारे चमकते हैं उनकी तरफ ऐसे गेज करता रहता है, स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है कि जैसे कि वह फ्रीडम की इच्छा कर रहा हो, फ्रीडम पाना चाह रहा हो. यानी कि फ्रीडम पाने की आस में वह उन स्टार्स की तरफ देखता रहता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड. जंगल में जो टाइगर होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है. द आंसर इज द टाइगर इन द वाइल्ड इज मैजेस्टिक. जंगल में जो टाइगर होता है वह मैजेस्टिक होता है, यानी कि ही लुक्स ग्रेट. एक्चुअली जो वाइल्ड जो जंगल में टाइगर होता है, तो फॉरेस्ट टाइगर का नेचुरल हैबिटेट होता है. तो जब हम भी अपने घरों में रहते हैं तो वी फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, हमें भी बहुत अच्छा लगता है. इन द सेम मैनर टाइगर भी जंगल में, वाइल्ड में कैसा फील करता है, कैसा दिखता है, मैजेस्टिक दिखता है. ही इज फ्री. वह स्वतंत्र होता है, फ्री होता है. ही लर्क्स इन शैडोज एंड हंट्स हिज प्रे. वह शैडोज में, परछाई में छिपा होता है और अपना और शिकार करता है अपने जानवरों का, जो उसको, जिन एनिमल्स को हंट करना होता है उनको हंट करता है. ही मूव्स नियर द वाटर होल बिकॉज फूड इज इन प्लेंटी देयर. वह वाटर होल के पास घूमता रहता है, मूव करता रहता है, क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में फूड होता है. फूड मीन्स एनिमल्स होते हैं जिनको वो शिकार कर सकता है. अब वाटर होल के पास क्यों करता है? आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द स्टैंजास ऑफ द पोम कि पानी पीने के लिए वाटर बॉडीज के पास एनिमल्स आते हैं और टाइगर वहां पर इजीली अपना शिकार कर सकता है, एनिमल्स को हंट कर सकता है. समटाइम्स ही ऑल्सो टेरराइजेस द विलेजर्स. कभी कभी वह विलेजर्स को भी टेरराइज करता है, यानी कि आतंकित करता है, डराता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के अकॉर्डिंग, यानी कि पोएट के अनुसार टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? एंड द आंसर इज द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल. पोएट सोचते हैं कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए था, न कि केज में. लर्किंग इन शैडो ऑफ लॉन्ग ग्रास. लंबी लंबी घास की छाया में छिपे हुए. ही शुड हैव बीन हंटिंग द एनिमल्स नियर द वाटर होल. उसको किसी वाटर होल के पास एनिमल्स को हंट करना चाहिए था. ही शुड ऑल्सो बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एंड टेरिफाइंग विलेजर्स. उसको जंगल के किनारों पर, यानी कि जंगल का जो बाहरी एरिया होता है वहां पर, और वहां पर जो घर होते हैं उनके आसपास स्नॉल करते हुए होना चाहिए था, यानी कि घुर्राते हुए घूमना चाहिए था, लोगों को, गांव के लोगों को डराते हुए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स. आपको क्या लगता है कि टाइगर स्टार्स की तरफ क्यों देखता है? एंड द आंसर इज द टाइगर फील्स वेरी हेल्पलेस इन द केज. पिंजरे में टाइगर बहुत हेल्पलेस फील करता है, असहाय फील करता है. ही स्टेयर्स
with hope at the brilliant stars shining in the sky. वह आसमान में चमकते हुए ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ बहुत आशा के साथ देखता है, उनको घूरता है. He hopes for the day when he would be able to run freely in the wild. वह उस दिन के लिए की आस करता है, उस दिन के बारे में सोचता है, होपफुल है कि जब वो फ्रीडम के साथ फ्रीली जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में रन कर सकता है, भाग सकता है, एनिमल्स को हंट कर सकता है एंड ऑल. द ब्रिलियंट स्टार्स प्रोवाइड हिम सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट. जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं आसमान में, वो उसको कुछ कंफर्ट फील कराते हैं, यानी कि फील कराते हैं कि जिस तरह से जिस तरह से हम यहाँ पर स्काई में हैं, फ्रीडम के साथ चमक रहे हैं, उसी तरह से तुम भी एक दिन कहाँ पर, फॉरेस्ट में अपने अकॉर्डिंग मूव करोगे और अपने अकॉर्डिंग घूम फिर सकते हो और एनिमल्स को हंट कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम. पोएम के थ्रू पोएट क्या कन्वे करते हैं, क्या मैसेज पहुंचाते हैं. द आंसर इज, द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द मिजरेबल लाइफ लेड बाय द एनिमल्स इन द जू. पोएट जू में रहने वाले एनिमल्स के दयनीय जीवन का उनको उजागर करते हैं. He compares the life of the tiger in the zoo with its life in natural habitat. वह एक जू में रहने वाले टाइगर के जीवन की तुलना एक नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहने वाले टाइगर के जीवन से करते हैं, उसकी लाइफ से करते हैं. The animals also have the right to freedom. एनिमल्स को भी फ्रीडम का राइट होता है, यानी कि एनिमल्स का भी अधिकार होता है कि वो फ्री रहें, स्वतंत्रता के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करें, जो वो चाहें वो कर सकें. दे शुड नॉट बी केज्ड. उनको केज्ड नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उनको पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास we'll discuss the long question answers of the chapter. Till then, goodbye and take care.